गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बहुला चौथ की एक प्रचलित कथा बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसी तरह व्रत कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो आइए शुरू करते हैं। बहुला चौथ के दिन भगवान गणेश जी के साथ बछड़ा सहित गाय के पूजन का विशेष विधान है, इसलिए इसे बहुला चौथ कहते हैं। इस व्रत से पारिवारिक सुख समृद्धि, रोग मुक्ति, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी के दिन गाय के दूध से निर्मित समस्त वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। यही कारण है कि इस दिन सवत्सा गाय के पूजन का भी विधान है। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है, तो आइए शुरू करते हैं। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप धारण कर लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तभी भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख अवश्य मिलेगा व जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तभी से भाद्रपद चतुर्थी के दिन को बहुला चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं व उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आइए अब जानते हैं बहुला चौथ के दिन इस कथा के साथ पढ़ी जाने वाली गणेश जी की एक अन्य कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसनी से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया गणेश जी महाराज से बोली, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वह सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देना। आपका व्रत रखने वाले, आपकी व्रत की कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको सुख समृद्धि देना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय।